प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के ऊपर बात किया था और उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग रैंक कोरिलेशन के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली जो रैंक कोरिलेशन है वो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच, डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए जो रैंक्स होती हैं उन रैंक्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसकी डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रैंक कोरिलेशन का यूज करते हैं। एंड रैंक कोरिलेशन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन का यूज करते हैं उस डिग्री को बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। जिस तरह से वहां पे कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करते थे, ओके, एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी तरह से रैंक्स के बीच में कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कैसे फाइंड किया जाता है, आइए उसके बारे में जरा हम लोग समझते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास में Rx और y रैंक्स हैं x और y वेरिएबल्स के लिए, मतलब जो भी x और y वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई थी उनको हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको रैंक असाइन कर दी और हमने एक वैल्यू निकाली d = Rx minus Ry। then coefficient of rank correlation is defined as rank correlation between x y या शॉर्ट में इसको रो is equals to 1 minus summation of d square 6d square upon n into n square minus 1। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला स्टूडेंट्स जो रैंक कोरिलेशन फाइंड करने में हमें काम आता है। जहाँ पर d क्या है स्टूडेंट्स, इज द डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स ऑफ x एंड y एंड 1 minus 6 summation of d square upon n into n square minus 1 square। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमें तब काम आता है जब हमें रैंक्स डायरेक्ट दी हुई हैं। बेसिकली जो रैंक कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन है वो तीन कंडीशंस में दिया जाता है, यूज मतलब निकाला जाता है। एक जब रैंक दी हुई हो, राइट, एक जब रैंक ना दी हुई हो, केवल डेटा दिया हो और उसको फिर अरेंज करके हमें रैंक निकालनी पड़े, और तीसरा हम लोगों को जो डेटा दिया हुआ है उसमें कुछ पॉइंट्स जो या कुछ वैल्यूज जो हैं, चाहे वो x की हो चाहे y की हो, कुछ रिपीटेड हो, तो उनके लिए रैंक कोरिलेशन कैसे निकालेंगे ये। तो तीन केसेस में स्टूडेंट्स हम लोगों को रैंक निकालना सीखना है और उसमें से जो हम लोग पहला केस आज अभी समझने वाले हैं स्टूडेंट्स, जिसमें से केस नंबर 1 जो है वो है व्हेन रैंक्स आर गिवन। When ranks are given, तो रैंक्स जब गिवन हो तब ये फॉर्मूला यूज होता है, और जब रैंक गिवन ना हो और केवल x और y की वैल्यूज दी हुई हो और उनको रैंक असाइन करके फिर हम उनकी बीच में उनकी मतलब रैंक असाइन करके d निकाल पाए, तब भी यही फॉर्मूला यूज होता है। मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ना, हमें x और y जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कुछ रैंक्स दी हुई हैं। इट्स अ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग रैंक्स ऑफ x एंड रैंक्स ऑफ y। मान लीजिए आपको गिवन है स्टूडेंट, रैंक दी हुई है आपको, एंड तो रैंक्स दी हुई है स्टूडेंट्स यहाँ पर x और y वेरिएबल्स में। ये x और y वेरिएबल्स कुछ भी शो कर सकते हैं स्टूडेंट, मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मान लीजिए x और y के लिए कुछ रैंक्स दी हुई हैं 2 1, मतलब ये रैंक है, जो भी पहला एलिमेंट है उसकी रैंक 2 है x के लिए, और y में उसकी रैंक है 1, फिर 1 3 4 2 3 4 5 5 7 6 and 6 7। ये रैंक हमें दी हुई थी और हम लोगों को कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन निकालना है। नाउ कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा काम करना है स्टूडेंट्स।
सबसे पहले यहाँ पर एक Rx कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर एक Ry कॉलम बनाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। Rx मतलब रैंक ऑफ x एंड Ry मतलब रैंक्स ऑफ y। ये सोल्यूशन हमने शुरू कर दिया इसका। तो Rx के लिए क्या दिया हुआ है हम लोगों को, इट्स अ 2 1 4 3 5 7 और 6, ठीक है ना। मतलब कि Rx वैल्यूज में जो पहला एलिमेंट था उसकी रैंक थी 2, दूसरे की 1 थी, तीसरे की 4 थी, चौथे की इतनी, इस तरह से। y के लिए है 1 3 2 2 4 5 6 एंड 7। जब हम लोग स्टूडेंट्स d निकालेंगे, d मतलब Rx माइनस Ry, तो हमारे पास में आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास में आएगा 2 माइनस 1 इट्स अ 1, 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2, 4 माइनस 2 यानी कि 2, 3 माइनस यानी माइनस 1, 0 इट्स अ प्लस 1 एंड इट्स अ माइनस 1। और जब d स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा 1 4 4 1 0 1 1 दिस वन। और जब यहाँ पर हम लोग समेशन ऑफ d स्क्वायर निकालेंगे तो ये 4 दूना 8 9 10 11 12 इट्स अ 12। नाउ हमारे पास समेशन ऑफ d स्क्वायर कैसे आया स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने Rx माइनस Ry किया तो d आया, एंड देन d स्क्वायर हम लोगों ने निकाला तो हमारे पास वैल्यूज आ गई, समेशन ऑफ d स्क्वायर। नाउ गिवन n इज इक्वल्स टू कितना है, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 डेटा पॉइंट्स हैं कुल मिला के हमारे पास में। सो देयरफॉर कोएफिशिएंट of rank correlation, coefficient of rank correlation, rho is equals to friends, formula होता है 1 minus 6 summation of d square upon n into n square minus 1, and this is equals to 1 minus 6 into 12 and divide by 7 into 49 minus 1। और जब आप इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो आपके पास में जो रैंक कोरिलेशन है उसकी वैल्यू आएगी 11 by 14 एंड दिस इज इक्वल टू 0.786। तो हमारे पास में फाइनली स्टूडेंट जो रैंक कोरिलेशन की वैल्यू है वो आई है 0.786। और ये भी बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट्स इसमें भी जो रैंक कोरिलेशन है उसकी वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों ने केस नंबर 1 जब हमें डायरेक्ट x और y के करस्पॉन्डिंग रैंक्स गिवन होती हैं तो उनके लिए रैंक कोरिलेशन कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने समझा, एंड इट्स वेरी इजी। रैंक गिवन होंगे, बस हमें d निकालना है, d स्क्वायर निकालना है, समेशन करना है, फार्मूले में रख देना है, एंड दिस इज द फार्मूला, इसे अपने दिमाग में रखिए। तो केस नंबर 1 फिनिश रैंक कोरिलेशन के लिए। अब आइए केस नंबर 2 लेते हैं, ठीक है ना। जब आपको रैंक नहीं गिवन होगी, जब आपको x और y डेटा गिवन होगा तो पहले उनको रैंक असाइन करनी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए क्वेश्चन के थ्रू उसे समझते हैं, फॉर्मूला यही यूज होगा उसमें भी, ठीक है ना। आइए देखें। अब आइए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोगों को डायरेक्ट रैंक नहीं दी हुई होगी, हम लोगों को x और y की कुछ वैल्यूज दी हुई होंगी जिनको हमें लेकर रैंक निकालनी पड़ेगी पहले उनकी, ओके। उनको मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हुए, उनको जमाना नहीं है, उनकी रैंक लेंगे हम। जो बड़ा होगा उसको पहले रैंक, जो छोटा होगा उसको और सीक्वेंसली रैंक कम करते जाएंगे। तो दोनों को पहले रैंक असाइन करेंगे और फिर उसके बाद वही फार्मूला यूज करेंगे रैंक कोरिलेशन के लिए। तो आइए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है द मार्क्स obtained by 9 students in chemistry and mathematics and math are given below. Marks in chemistry and marks in math. Chemistry and mathematics marking is 35, 23, 47, 17, 10, 43, 9, 6 and 28, and 30, 33, 45, 23, 8, 49, 12, 4 and 31। तो स्टूडेंट्स ये मार्क्स हम लोग को दिए हैं और हम लोग को फाइंड करना है कंप्यूट देयर रैंक्स एंड coefficient of
एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ रैंक, राइट स्टूडेंट्स। मतलब पहले रैंक्स को निकालना है और फिर उनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ रैंक्स निकालना है स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग इनको रैंक असाइन करते हैं फ्रॉम हाईएस्ट वैल्यू टू लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट को हम लोग मतलब क्योंकि ये मार्क्स है तो हम हाईएस्ट को पहला रैंक और उससे कम होते हुए फिर नीचे रैंक असाइन करेंगे। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। तो यहाँ पर बना लेते हैं x, यहाँ बना लेते हैं y, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, ठीक। तो हमारे पास है स्टूडेंट्स 35, 23, 47, 17, 10, 43, 9, 6 and 28, right स्टूडेंट्स। एंड देन इसके बाद है 30, 33, 45, 23, 8, 49, 12, 4 and 31. Now students, ranks of x, ranks of y students. तो ranks of x students, तो इसमें से जरा देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, x में सबसे बड़ा नंबर 47 है तो उसको रैंक नंबर 1। 47 से छोटा जो है स्टूडेंट्स वो है 43 तो उसको रैंक नंबर 2। 43 से जो छोटा नंबर है स्टूडेंट्स इट्स 43 से छोटा नंबर है 35 तो इट्स 3। उस 35 से फिर छोटा जो नंबर है स्टूडेंट्स तो इट्स 28 तो इसको 4 रैंक दे देंगे स्टूडेंट्स। 28 से फिर छोटा नंबर है स्टूडेंट्स 23 तो उसको दे देंगे हम लोग 5th रैंक। 23 से जो छोटा नंबर है स्टूडेंट्स वो है 23 से 17 तो ये 6th रैंक। फिर 17 से छोटा जो है स्टूडेंट्स वो है 10 तो इट्स 7 और फिर 9 यानी कि 8 और फिर 6 यानी कि 9। एंड देन इसी तरह से स्टूडेंट जब RY यानी कि Y वैल्यूज को हम लोग रैंक असाइन करेंगे तो वो रैंक आएगी 5, 3, 2, 6, 8, 1, 7, 9 and 4, राइट। वही हाईएस्ट वैल्यू को फर्स्ट रैंक असाइन करा तो RX आ गया स्टूडेंट्स एंड RY आ गया। तो पहला हमारा काम हो चुका है उनको रैंक असाइन करने का। नाउ अब हम लोग फाइंड करेंगे D यानी कि RX माइनस RY। तो 3 माइनस 5 इट्स अ -2, -2, 5 minus 3 plus 2 it's a -1, it's a 0, it's a -1, it's a 1, it's a 1 and it's a 0 and it's a 0 students। तो कुल मिला के हमारे पास में ये चीजें आई हैं स्टूडेंट्स। और नाउ अब हम लोग स्टूडेंट्स स्क्वायर करेंगे d स्क्वायर। तो d स्क्वायर जब करेंगे तो ये 4, ये भी 4, ये 1, ये 0, ये 1, ये 1, ये 1, 0 and 0। तो समेशन ऑफ d स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? समेशन ऑफ d स्क्वायर इज अगेन 12 स्टूडेंट्स। तो जब 12 आ गया स्टूडेंट्स तो नाउ गिवन n इज इक्वल टू कितना है 9। तो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ रैंक correlation, so rho is equals to 1 minus 6 summation of d square upon n into n square minus 1, 1 minus 6 into 12 upon 9 into 81 minus 1 and this is equals to finally जब आप इसे calculate करेंगे तो you will get 0.9। so this is the rank coefficient of rank correlation students when आपको x और y वैल्यूज गिवन थी और आपको उनकी रैंक फाइंड करके फिर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना था। तो ये दूसरा केस था स्टूडेंट जब आपको रैंक गिवन नहीं थी डायरेक्ट, जबकि आपको x और y वैल्यूज गिवन थी। तो इस तरह से पहले रैंक निकालना है फिर वापस प्रोसेस पूरा वैसे ही होगा जैसा कि इससे पहले वाले केस में हुआ था। तो इन दोनों केस के लिए स्टूडेंट्स एक ही फॉर्मूला यूज होता है। नाउ अब हम लोग जो तीसरे केस में जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उस तीसरे केस में क्या होगा कि उस तीसरे केस में ये जो वैल्यूज दी हुई हैं ये x या y की जो वैल्यूज गिवन है इनमें कुछ वैल्यूज रिपीट हो सकते हैं। तो जब 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज रिपीट होंगी तो फिर उनको जो रैंक असाइन की जाती है स्टूडेंट्स मतलब वो कौन सी रैंक पर जाएंगे
तो वो एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है, क्योंकि सभी को एक रैंक भी नहीं दे सकते और सबको अलग अलग रैंक भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर हम लोग एक कॉमन एवरेज रैंक निकालते हैं, ठीक है, और वो उन हर नंबर को असाइन कर देते हैं इसमें। तो इस तरह से काम होता है। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और फिर फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स में। तो आइए जरा पहले समझते हैं स्टूडेंट्स कि क्या है अगले केस में फॉर्मूला और कैसे उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइए नाउ स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट है बच्चों, केस नंबर जो 3 है, पहले हम लोग फॉर्मूला समझते हैं कि फॉर्मूला क्या है, एंड देन इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 3 है स्टूडेंट्स, व्हेन इक्वल रैंक्स या when equal या फिर when some values are repeated, when some values are repeated स्टूडेंट्स। तो जब कुछ वैल्यूज रिपीटेड होंगी स्टूडेंट्स, तो उस केस में हम लोग कैसे कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फाइंड करेंगे उसे समझते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए बच्चों कि हम लोगों को कुछ वैल्यूज दी गई हैं x और y की, ठीक है ना, x और y की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ही आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि हम लोगों को कुछ वैल्यूज दी हुई हैं कुछ इस तरह से, लाइक दैट। हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया हुआ है 48, 33, 40, 9, 16, 16, 65, 24, 16 एंड 57। ठीक, ये कुछ x की वैल्यूज हैं। कुछ y की वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, 13, 13, 24, 6, 15, 4, 20, 9, 6 एंड 9। ये x और y की वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स हम लोगों को। अब जरा यहाँ पर ये समझिएगा स्टूडेंट्स कि जब हम लोग रैंक्स ऑफ x निकालेंगे स्टूडेंट्स, रैंक्स इन x एंड रैंक्स इन y, तो रैंक्स इन x यानी कि स्टूडेंट्स हमें निकालना है rx, और रैंक्स इन y यानी कि ry, ये हमें दो चीजें निकालनी है स्टूडेंट्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि रैंक हम लोग निकालेंगे कैसे, तो तरीका तो वही रहेगा स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी वैल्यू को आप पहले रैंक असाइन कीजिए। तो देखिए जरा सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 65। तो 65 के लिए हो जाएगी रैंक नंबर 1। फिर 65 से छोटा स्टूडेंट्स क्या नंबर है, 57, तो इसको रैंक हो जाएगी 2। फिर 57 से छोटा नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स, तो आपको दिख रहा है 48, तो 48 को हो जाएगी रैंक नंबर 3 स्टूडेंट्स। ये रैंक नंबर 3 हो गई 48 को, ठीक। नाउ 48 से छोटा नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स, 48 से छोटा आपको दिख रहा होगा कि वो है 40। अब 40 तो रिपीट नहीं है कहीं पर, नहीं है, तो ये हो गई इसको रैंक नंबर 4। फिर 40 से छोटा कौन सा है स्टूडेंट, तो 40 से छोटा आपको दिख रहा होगा 33, तो इसको रैंक असाइन हो गई 5। नहीं 33 कहीं और रिपीट तो नहीं है, नहीं है स्टूडेंट। फिर 33 से छोटा नंबर कौन सा है स्टूडेंट, 33 से छोटा नंबर आपको दिख रहा होगा 16 स्टूडेंट। तो 16 अब यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 बार है, राइट। तो अगली जो रैंक आती वो आती 6 और 7 स्टूडेंट्स। तो अब ये जो 16 और 16 है, इन दोनों को कॉमन रैंक असाइन होंगे। कैसे, 6 और 7, तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट 6 + 7/2 यानी कि 6.5। तो 6.5 इसको भी असाइन होगी और इसको भी असाइन होगी। तो अब 6 और 7 रैंक हो गई। अब इनसे छोटा कौन सा स्टूडेंट नंबर है, तो वो है स्टूडेंट ये दिस वन। अच्छा, अपन लोग एक चीज और भूल गए शायद कि ये तो 5th रैंक होगी 33 को, और फिर 33 के नीचे छोटा, 33 से छोटा नंबर था एक 24, तो पहले उसको रैंक असाइन करनी चाहिए है ना, तो पहले उसको भूल गए तो उसको करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फिर 33 से छोटा जो नंबर है वो है 24, तो 24 को रैंक असाइन करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग 6, ठीक। अब 24 से छोटा जो है वो है 16, और 3 बार रिपीट है ये 16। तो यहाँ पर 16 के लिए जो रैंक असाइन होगी वो 7, 8,
n plus 9 and divide by 3 स्क्वायर। तो मतलब 3 थे इसलिए 3 रैंक, 16 के लिए 3 रैंक असाइन है, 16, 6, 7, 8 एंड 9। तो तीनों का एवरेज असाइन होगा इन रैंक्स, मतलब इन नंबर को 8, इसको भी 8 और इस 16 को भी 8, ठीक है ना। तो कुल मिला के 9 रैंक्स हो चुकी हैं पूरी, और ये 10। और चेक कर लेते हैं क्या पूरे 10 हैं, 3, 3, 6 और 4, 10। तो स्टूडेंट जो नंबर रिपीट होगा, तो जितनी बार वो रिपीट होगा, ठीक है ना, उतनी रैंक्स ले लेनी है हमें। जैसे कि ये 16 3 बार था, तो 16 पर पहली 7th रैंक आ रही थी, फिर 16 पर ही 3 रैंक और असाइन, 2 रैंक और असाइन होंगी, एक 8 और एक 9। तो तीनों का एवरेज लिया और फिर सारे 16 को वही रैंक असाइन कर दिया। अब सेम काम यहाँ पर करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स। तो सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा होगा 24। तो 24 को देते हैं स्टूडेंट्स रैंक नंबर 1। फिर 24 से छोटा स्टूडेंट्स कौन सा है, 24 से छोटा है स्टूडेंट्स 20, तो उसको दे देते हैं रैंक नंबर 2, राइट, दिस इज रैंक नंबर 2। फिर 20 से छोटा है 19, 19 कहीं और तो नहीं है स्टूडेंट्स, नहीं कहीं पर, तो इसको रैंक दे देते हैं रैंक नंबर 3। फिर 19 से छोटा स्टूडेंट्स क्या है, 19 से छोटा है 15, 15 कहीं और नहीं है, तो इसको रैंक दे देते हैं रैंक नंबर 4। फिर 15 से छोटा है स्टूडेंट्स 13, यस 13, तो 13 1 2 बार है स्टूडेंट्स, 13 2 बार है। तो 13 के लिए फिर जो रैंक असाइन होंगी वो होंगी 5 + 6/2 यानी कि 5.5। तो इसको भी 5.5 और इसको भी 5.5, तो 2 रैंक ऑक्यूपाई हो गई 5 और 6 इन 13 के लिए। फिर 13 से छोटा कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स, तो 13 से छोटा जो नंबर है वो है फिर 9 स्टूडेंट्स। तो 9 को रैंक असाइन कितनी हो जाएगी, 9 को रैंक असाइन हो जाएगी 7। फिर 9 से छोटा है 6 और 6 2 बार आया है, तो अब इस 6 को 2 रैंक असाइन होंगे, 8 + 9 एंड डिवाइड बाय 2 यानी कि 8.5, और दूसरे 6 को भी 8.5। अब नाउ लास्ट है ये 10। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इनको रैंक्स असाइन किया। यहाँ पर मेनली ये चीज समझने वाली थी कि जब x और y में कुछ वैल्यूज रिपीट होंगी तो उनको कॉमन रैंक कैसे असाइन की जाती है। तो जितने नंबर्स होते हैं उतनी आपको रैंक असाइन करनी होती है, और उन रैंक्स का एवरेज तीनों नंबर्स या जितने भी नंबर रिपीटेड होंगे उनको चला जाएगा। तो इस तरह से बच्चों रैंक असाइन करना है हम लोग, ठीक है ना। तो इसे अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है रैंक असाइन करना, उसके बाद तो सारा काम आसान ही है इसको। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स Rx आ गया, Ry आ गया, अब D निकालिए। तो D = Rx - Ry। तो 3 - 5.5, तो इट्स a -2.5, 5 - 5.5, तो इट्स a 0.5, 4 × 4 - 1, तो इट्स a 3, 10 - तो इट्स a 1.5, 8 - 4 4, 8 - 10 -2 -1, 6 - 7 -1, 8 - 8.5, it's a -0.5, and 2 - 3, it's a -1। और जब आप इनका स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट्स, जब आप इनका स्क्वायर करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा, स्टूडेंट्स d², एंड d² इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स -2.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो इट्स 6.25, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 0.25, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2.25, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स इट्स 0.25, और ये हो जाएगा 1²। ठीक, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 5 - this इट्स -2.5 माइनस ये माइनस में आएगा, ठीक है, लेकिन स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। एंड 4 - 3, 10 - 8.5, 1.5, 8 - 4 तो 4 स्टूडेंट्स, एंड 8 - 10 तो -2 -1 इट्स ओके स्टूडेंट्स। अब आइए इनका सम कर लेते हैं सबका। तो ये 0.5, ये 0.75 और ये 0.1 स्टूडेंट्स, तो 1 कैरी चल जाएगा, तो ये 0.00, तो 1 कैरी चला गया, तो इट्स 1, तो 6 और 1 9, 6 और 1 7 और 9 16 18 19 7
7 और 9, 16, 16 और 2 18, 18 और 6, तो 18 और 6 स्टूडेंट्स 24, 24 4 28, 29, 30, 31, 31 का 1 आपके लाइक 3, तो 3 और 1 4, तो ये 4, इट्स अ 41। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है बच्चों 41, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा स्टूडेंट्स कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है, 41 आ रही है मेरे हिसाब से, बाकी कुछ भी एक बार आप लोग क्रॉस चेक जरूर करें। तो इट्स अ 41 स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ, 1 2 3 7 और 23 और 9 32 और 6 38, ठीक है ना, 38, ओके, और 2 40 और फिर ये 4 मिलके 41, तो सही है स्टूडेंट्स। समेशन ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्टूडेंट्स। नाउ यहाँ पर स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू दिया हुआ है 10, राइट, और यहाँ पर आप जरा चीजों को समझिएगा स्टूडेंट्स। इस x में देखिए, x में जो नंबर है 16 वो कितनी बार रिपीट हुआ है स्टूडेंट्स, 2 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स m1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, आई रिपीट। अब यहाँ पर आइए स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर देखेंगे 13 है वो भी 2 बार रिपीट है, तो फिर m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, और m3 इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, एक और नंबर था जो रिपीट था 15, है ना, सॉरी मैं कुछ गलत कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, आई थिंक 16 3 बार रिपीट था, तो m1 इज इक्वल टू होगा 3, यानी कि कोई नंबर कितनी बार रिपीट होता है वो m रिप्रेजेंट करता है। तो x में पहले देखा तो x में m जो 16 था वो 3 बार रिपीट था, तो m1 इज इक्वल टू 3। फिर यहाँ पर 13 2 बार रिपीट था, तो m2 इज इक्वल टू 2, और इसके बाद में स्टूडेंट 6 भी 2 बार रिपीट था, तो m3 इज इक्वल टू 2। ये जो m1 m2 m3 है ये बताते हैं कि कोई नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है और ऐसे कितने नंबर हैं। तो m1 m2 m3 का मतलब है कि 3 नंबर्स थे जो कि रिपीट हुए, जिसमें से पहला जो नंबर है, जो भी हो नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी था वो 3 बार रिपीट हुआ है, फिर एक नंबर और था वो 2 बार रिपीट हुआ है, और एक नंबर और था वो भी 2 बार रिपीट हुआ है। तो ये n नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स m1 m2 और m3। नाउ जब ये सारी वैल्यूज आ जाती हैं स्टूडेंट्स, जो तो फिर इसके बाद में जो एक कॉमन फार्मूला है स्टूडेंट्स, वो कॉमन फार्मूला क्या है उसको समझिएगा स्टूडेंट्स। कॉमन फार्मूला है, ये हो गया, एंड नाउ ये भी हो गया, इसको अलग कर देते हैं। नाउ देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r is equals to 1 minus 6 bracket summation of d square, now minus, sorry, plus 1 upon 12 m1 into m1 square minus 1 plus 1 upon 12 m2 into m2 square minus 1 plus 1 upon 12 m3 square minus 1, और ये ब्रैकेट क्लोज, और इस पूरे के डिवाइड में आएगा स्टूडेंट्स, पूरे के डिवाइड में आएगा स्टूडेंट्स कितना, इट्स n into n square minus 1। तो जरा समझिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने नंबर्स रिपीट होंगे उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला छोटा या बड़ा होगा। अगर यहाँ पर केवल m1 और m2 होता, मतलब कि x और y में कुल मिला के केवल 2 ही नंबर होते जो रिपीट हो रहे होते, तो इस फॉर्मूले में ये m3 वाला टर्म नहीं आता, ठीक है ना। 3 नंबर्स थे जो रिपीट हो रहे थे, दैट्स व्हाई यहाँ पर m1 m2 m3, और तीनों के लिए कॉमन टर्म है स्टूडेंट, 1 upon 12 m1 into m1 square minus 1 plus 1 upon 12 m2 into m2 square minus 1 plus 1 upon 12 m3 into m3 square minus 1 and divide by n into n square minus 1, वो एडिटिव है। मतलब ये जो चीज है, ये वाली चीज नई आई है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में, बाकी 6 into summation of d square एडिटिव है और ये अंदर एडिटिव है। तो ये चीज छोटी या बड़ी हो सकती है, डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या जो भी आपको आर्गुमेंट्स दिए हैं वो कितना बार रिपीट हो रहे हैं।
तो ये फॉर्मूला हुआ स्टूडेंट्स। और अब इस फॉर्मूले में जब आप सारी वैल्यूज रख देंगे स्टूडेंट्स तो आप देखेंगे इट्स 1 माइनस 6 इनटू ब्रैकेट समेशन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू है 41 प्लस 1 अपॉन 12 m1 मतलब 3 और फिर 9 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 12 2 into 4 minus 1 plus 1 upon 12 into 4 into 4 minus 1 ये ब्रैकेट क्लोज। और इस पूरे की डिवाइड में आएगा स्टूडेंट्स कितना n मतलब कि 10 और फिर 100 माइनस 1। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आए। और फिर जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और मैं थोड़ा यहाँ पर जगह की कमी रिगार्ड कर लूँगा तो r इज इक्वल्स टू आ जाएगा स्टूडेंट्स जो रैंक कोरिलेशन है उसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस 6 इंटू 12 सॉरी इट्स 41 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों 4 टाइम ये 9 माइनस 1 8 और ये कैंसिल इससे कैंसिल होगा तो इट्स 2 टाइम्स स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये प्लस में 2 नाउ प्लस ये कैंसिल होगा बच्चों 6 टाइम और ये 3 आ जाएगा इससे कैंसिल हो जाएगा 1/2 तो इट्स अ प्लस 1/2। नाउ प्लस ये कैंसिल होगा स्टूडेंट्स 3 टाइम और ये 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा तो सॉरी मेरे हिसाब से यहाँ पर 4 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था 2 तो ये इससे कैंसिल होगा 6 टाइम, ठीक है ना। और फिर ये 3 आएगा फिर इससे कैंसिल हो जाएगा इट्स 1/2 it's the 1/2 and divide by 10 into 99, ठीक है। आप चाहो तो आप इसको भी कैंसिल कर सकते हो it's a 2 और it's a 33 और फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो it's a 5 तो it's a 1 minus 41 43 and 43 और ये 1 it's a 44 divide by 5 into 33 और 33 से इसको चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। 33 से ये हो जाएगा 3 टाइम्स और ये हो जाएगा 4 टाइम्स तो 1 माइनस 4 अपॉन ये हो जाएगा टोटल 15 तो 15 माइनस 4 तो इट्स 11/15 और 11/15 जब आप करेंगे स्टूडेंट्स तो इट्स 0 पॉइंट यहाँ पर 110 हो जाएगा और 15 छक्के 90 15 सत्तर 105 फिर 5 बचेगा 15 तिया 45 फिर 15 तिया 45 तो दिस इज द रो स्टूडेंट एंड दिस इज द रैंक कोरिलेशन ऑफ दैट क्वेश्चन। फाइनली इस तरह से हम लोगों के पास में जो रैंक कोरिलेशन है उसकी वैल्यू 0.733 आई है और ये कोरिलेशन जो रैंक कोरिलेशन है ये हमने उस केस में फाइंड किया स्टूडेंट्स जब हमारे पास में x और y जो वैल्यूज थी उनमें कुछ वैल्यूज रिपीट हो रही थी तो उन रिपीटेड वैल्यूज को कैसे रैंक असाइन करना है फिर कैसे उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है वो कैसे चेंज होगा ये आप लोगों को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में समझाया। ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि जो रिपीटेड नंबर्स हैं उनको रैंक कैसे असाइन की गई पहली चीज। दूसरा रैंक असाइन करने के बाद में जो फॉर्मूला होता है रैंक कोरिलेशन का वो फॉर्मूले में क्या चेंजेस आए ये दो चीजें याद रखिएगा तो आप ऑटोमेटिकली इस तरह के क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब इस रैंक कोरिलेशन से रिलेटेड आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स करिए इसमें फिर भी कोई डाउट या क्वेरी आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।